नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार। आज हम पाप और पुण्य की बात कर रहे हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। ये तो सभी जानते हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है कि क्या चीज़ पाप हो सकती है और क्या पुण्य है, ये सभी को पता है। परंतु इससे जो जुड़ी हुई हमारे अचेतन मन की सबसे बड़ी बात है, आज उस चीज़ को हम समझेंगे। एक व्यक्ति ने अगर किसी के साथ कोई गलत कार्य कर दिया, ठीक है, जिससे उसका दिल दुखा, अब वो व्यक्ति अपने मन में ये भाव को बार बार सोच रहा है कि मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे ये पाप हो गया, या उसको पता ही नहीं चला। कितने तो बिल्कुल ही बेहोशी में ही जो है ये कर्म कर देते हैं, किसी के साथ बुरा कर दिया और बेहोशी में कर दिया, अब उसके बारे में सोच तक नहीं रहे और किए जा रहे हैं। वो उनकी जीवन की दिनचर्या बन जाती है। सुबह उठते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आज से किसको ठगना है, आज किसका बुरा करना है, आज किसकी ऐसी तैसी करनी है ना। तो कई लोग तो केवल इसी चीज में अपना जीवन खराब कर देते हैं। परंतु होता क्या है, जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हम उस नेगेटिव कर्म के बारे में ही थिंकिंग करते चले जाते हैं। अब जो हमारी थिंकिंग हो रही है वही पूरा का पूरा विचार बन रही है, वही पूरी ऊर्जा हम अपने आसपास निर्मित कर रहे हैं और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। सोचो, अब एक किसी व्यक्ति ने किसी की टांग तोड़ दी। अब टांग तोड़ दी तो अगला कर्म वो क्या सोचेगा। अब अब वो घर आएगा, उसकी टांग तोड़ के वो घर भाग गया, कहीं या पुलिस के डर से कहीं भाग गया कि यार मैंने तो उसकी सिर तोड़ दिया या टांग तोड़ दी। अब वो घर बैठकर क्या सोचेगा। अब घर बैठकर वो ये सोचेगा कि यार मुझे पुलिस ना पकड़ ले, मेरे ऊपर केस ना हो जाए, मुझे जेल ना हो जाए, है ना। अब वो किन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, उस पाप के फल के बारे में सोच रहा है। अब वो पाप के फल के बारे में सोचेगा तो क्या क्रिएट करेगा, क्या नेचर को ऊर्जा भेजेगा, किस तरह की एनर्जी पूरे अस्तित्व को जाएगी, है ना। तो फिर वो ही चीज उसके पास आएगी और वो ही उसका फल बनेगी। और फिर वो व्यक्ति कहेगा कि यार ये तो मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया और मेरे साथ वैसा हो गया। अब सेम विपरीत अगर कोई बंदा किसी गरीब को कुछ दान पुण्य करके आया है, उसकी कोई मदद करके आया है, उसको कोई दवाई दिलवा दी है उसने, हाँ, किसी बूढ़े को, किसी बहुत गरीब व्यक्ति को महीने भर का राशन दे दिया उसने। अब वो घर जाकर उस व्यक्ति ने उसको आशीर्वाद दे दिया, बेटा जुग जुग जियो। उसने उसको आशीर्वाद दे दिया, बेटा जुग जुग जियो, जाओ बेटा, आप भगवान आपके भंडारे भरेगा। किसी गरीब ने ऐसे कह दिया, भगवान आपका भला करेगा। वो उसने थॉट दिया आपके माइंड में, आपके माइंड में एक थॉट चला गया और अब आप क्या सोचोगे कि भगवान मेरा भला करेगा क्योंकि मैं आज एक अच्छा कार्य करके आया हूं। अब वो विचार ही आपके अंदर चलेगा, ठीक है। अब वो विचार जब चलेगा तो वैसी तरंगे ब्रह्मांड में जाएंगी, वैसी तरंगे जाएंगी तो आपको और पुण्य करने का मन करेगा, और पुण्य मन करेगा तो और इच्छाएं अच्छी जाएंगी और ब्रह्मांड को अच्छी ऊर्जा जाएगी। और जितनी अच्छी ऊर्जा जाती चली जाएगी आपका जीवन उतना अच्छा होता चला जाएगा। और अगर आप नेगेटिविटी में एक बार चले गए तो आप नेगेटिव ही होते चले जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि एक अमीर व्यक्ति हमेशा और अमीर होता चला जाता है, एक गरीब और गरीब होता चला जाता है, क्योंकि गरीब को हमेशा ये ख्याल बना रहता है कि आज मैं खाना कैसे खाऊंगा, मेरा ये नुकसान हो गया तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है, वो आने वाले एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं कि यार बच्चे की पढ़ाई का कैसे होगा, मैं नुकसान हो जाएगा तो कैसे करूँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, ये सब कैसे हैंडल आउट होगा। तो इन चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं तो अननोइंगली हम नेगेटिविटी अपने साथ बिल्डअप करते चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आने वाला समय अभी बहुत दूर है, परंतु हम पहले ही उसके लिए अपने लिए नेगेटिविटी अपने माइंड में डालना शुरू करते हैं। फिर हम रात को जब सोते भी हैं तो अननोइंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ काम करता चला जाता है। यही पाप और पुण्य की टोटल साइंस है। हर चीज आप तक पहुंचेगी साइंस के जरिए। कोई आपको ऊपर बैठा कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगा हुआ, भगवान बैठा हुआ है जो आपके वहां पे आपके कर्म लिख रहा है। कोई बोलता है भैया ये तो मेरे साथ होना लिखा था, कोई लिखा नहीं है, ये आप ही लिख रहे हो। जो कुछ आपके साथ आज जीवन में घटना घट रही है ये आप ही लिख रहे हो। और जितना आप अवेयरनेस के अंदर जियोगे, जितना अपने अचेतन मन की साइंस को समझोगे, जो पूर्व जन्मों में कर्म किए या इस जन्म में किए या अब आने में करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीजें जो हैं हमारे जीवन को निर्मित करती चली जाएंगी। और जैसा आप अपने लिए क्रिएट करोगे वो आपको मिलना शुरू होगा। और जब उसका फल मिलना शुरू होता है तब व्यक्ति कहता है कि भैया अब तो मजा आ रहा है। जब हम किसी को कुछ बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट कराना शुरू करते हैं ना, पहले 3 महीने व्यक्ति कहता है यार भैया अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। पर जब होना शुरू होता है तब वो कहते हैं कि यार अब मजा आ रहा है, अब लाइफ अच्छी चल रही है, अब बहुत बढ़िया हो गया, मन शांत हो गया। साथ साथ हम जो सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करने के लिए जितनी भी साधनाएं हम लोग करवाते हैं उसका कारण सिर्फ यही है
कि ये एक पहले से भरे हुए बर्तन में कुछ नहीं डाला जा सकता। आपके मन में नेगेटिव फैक्ट्री से जो पूरा नेगेटिव थॉट्स आते चले जा रहे हैं, उसमें आप कितना भी पॉजिटिव डालने की कोशिश कर लो। आज एक व्यक्ति को बुरी तरह से लॉस हो रखा है, मैं उसको कहूँ यार प्रॉफिट के बारे में सोच ले, नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग ही लॉस के बारे में सोच रहा है। वो ऑलरेडी उसने बैंक के पैसे देने हैं, तो वो सिर्फ यही सोच रहा है कि मैं बैंक को कैसे पैसे दूंगा। मैं आज आपको अपनी एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा हो गया था, बैंक लोन्स ले लिए मैंने। मेरा एक एजेंट था जो कि मेरे सारे पैसे लेकर के 50-60 लाख रुपए लेकर भाग गया, फरार हो गया। उन्हें सब मेरी पार्टियों के पास पैसे डुबा दिए बिजनेस में। अब उस वक्त मेरे लिए इतना भयंकर नेगेटिव दौर था कि मतलब चारों तरफ से मुझे हताशा ही हताशा दिख रही थी। फिर मैं ये सोचता था, मैं अपने आप को काहे का साधक बोलता हूँ, मेरे को लॉस हो गया, मेरे जैसे व्यक्ति को लॉस दे गया, चलो कोई बात नहीं, दे गया, पिछले जन्म का कर्म था, चुक दिया, अब क्या करना है। मैंने गहरी सांस ली, बैठा, अपने सबकॉन्शियस में गया और उसको पूरी तरह से मैंने पहले साफ किया जितना मेरे अंदर हुआ था। क्योंकि वो दौर ऐसा था जिसमें मैं बहुत लापरवाह हो गया था अपनी साधना के प्रति, और मैं कुछ दिनों से बस अपनी ही मर्जी से चलता चला जा रहा था, और आ गया कोई पिछले जन्म का कर्म तो मुझे वो भोगना भी पड़ा। परंतु विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने अपनी साधना के दम पर मैंने उस पूरे लोन को उतारा। चाहे किसी भी तरह मैंने बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग लगाया, किसी भी तरह मैंने अपने 24 घंटे में केवल पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में, सिर्फ नए नए बिजनेस के आइडिया सोचता था कि मेरा ये जो मेरा माल है ये कैसे जाएगा, ये किस तरीके से बिकेगा, है ना। तो इस तरीके से मैं हर तरह की रोज नई नई इनोवेशंस के बारे में सोचता था। मैंने न्यूज़ देखनी बिल्कुल बंद कर दी, टीवी का कनेक्शन बंद कर दिया अपने घर में। पूरी तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के अंदर बारे में सोचता रहा, न्यू बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचता रहा। और धीरे 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 वो पैसा कैसे रिकवर हो, किस तरीके से उन व्यापारियों से प्यार से बात की जाए, कैसे उनसे या तो कोई लॉ का इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से, वो धीरे 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 जितना जितना करके पैसा आता चला गया, धीरे धीरे बैंक को लोन जाता चला गया। एंड में पता चला 7-8-10 महीने के बाद मैं पूरी तरह से उससे फ्री हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। हम पूरी तरह से खत्म होने के बाद भी दोबारा से उठ सकते हैं। और आज भी हम अगर किसी भी स्थिति में खड़े हैं, चाहे हमारा कितना भी बड़ा लॉस क्यों ना हो, हम धीरे 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 हम उसको तोड़ के उससे आगे निकल सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं भैया इस वक्त मेरे पास लॉकडाउन का समय चल रहा है, जितने मेरे पास कॉल्स आते हैं सभी लोग आर्थिक तौर पे बड़े ज़्यादा परेशान हैं। और ये सच्चे बात है, हर व्यक्ति इसमें परेशान है। लोगों के पास बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, घर बैठे हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन है उनको, और वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग का ये सबसे बड़ा समय है। इस वक्त आप बैठ कर के केवल जो भी आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास समझ है, जो भी आपके पास टैलेंट है, आप केवल उसके बारे में सोचिए। उसकी आप कैसे आप आर्थिक पोटेंशियल आप अपनी बना सकते हैं अपने जीवन के अंदर। चाहे आपको मैं कहता हूँ राजमा चावल बनाने आते हैं, क्या आप कहीं राजमा चावल का एक बहुत अच्छा सा काउंटर लगा सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से वेल ड्रेसअप किए हुए वेटर आपको वो चावल राजमा सर्व कर रहे हो आपकी दुकान पर? क्या इस तरीके का कोई आइडिया आ सकता है आपके मन में? इस दौर के अंदर बहुत से लोग हैं जो लॉकडाउन के अंदर इतना पैसा कमा रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड था, लास्ट ईयर बेचारे की डेथ हो गई। वो व्यक्ति इतना बिजनेस के अंदर इतना अच्छी समझ रखने वाला व्यक्ति था, जैसे ही लॉकडाउन लगा उस बंदे ने मास्क की फैक्ट्री लगाई इमीडिएटली। उसने मुझे कहा भाई तू भी लगा ले, ये काम चलेगा। मैं कहा यार मेरे पास इतना बजट का सिस्टम नहीं है कि मैं फैक्ट्री लगा सकूं, बहुत महंगी मशीन है, मेरे बस का नहीं है। अब वो थोड़ा सा पैसे वाला था, कहते ना अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाता है। उस व्यक्ति ने मास्क की मशीन लगा दी और विद इन 4-6 महीने के अंदर अंदर उस बंदे ने 5 करोड़ रुपए सिर्फ मास्क के धंधे में कमाए। क्यों कमाए? उस द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। और जब आप अपनी कोई थॉट प्रोसेस निर्मित करते हो तभी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह पे लगाओगे जहां पर आपको कोई फायदा होगा इन फ्यूचर में। और अगर आप बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग करे, बिना कोई रिजल्ट के बारे में सोचे आप कुछ भी इस तरीके करे जाओगे। मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत लॉसेस खाए पहले एक टाइम में, क्योंकि मैं भी ना केवल अब जो ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर, उसको समझो कि आज की डेट में अगर आप किसी के ऊपर पूरी तरह से ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो। आज एक व्यक्ति का कॉल आया, कह रहा भैया मेरा फाइनेंस का काम है, मैं लोगों को ब्याज पे पैसा देता हूँ, मेरा बहुत पैसा डूब गया। अब आज का जो समय है वो ब्याज पे पैसा देने वाला समय रह नहीं गया। आजकल सगे भाई पर भरोसा नहीं कर रहा।
तो आप अगर आज के समय में फाइनेंस का धंधा करोगे तो आप क्लियरली डूबोगे। बैंक्स ने भी इस वक्त पे लोन देने कम कर दिए। क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि वो लोग प्लानिंग करते हैं, मार्केट को देखते हैं, आज मार्केट का मुंह किस तरफ जा रहा है, मार्केट में बिजनेस उठ रहा है या जा रहा है, सेंसेक्स अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, चाहे दुनिया की चीजें हैं, घर के रिश्ते हैं, हर चीज का फ्लो देखो कहाँ जा रहा है, कौन से व्यक्ति का मुंह किस दिशा में चल रहा है, उसके अनुसार आप अपने जीवन को उसके हिसाब से कंपैटिबल बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। इसलिए हर चीज को बड़े ध्यान से उसके ऊपर पूरा सोचो, उसके ऊपर तब जाकर उसके ऊपर कर्म करो। कर्म बिल्कुल लास्ट आपका डिसीजन होना चाहिए। पहले तोलो मोलो सोचो, उसके बाद कोई कर्म करो, और उसके बाद जाकर के जो आपको रिजल्ट निकल के आएगा वो दी बेस्ट होगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत होते हैं, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है। ठीक है भाई, जो व्यक्ति हताश होता है उस वक्त आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते, उसको आप उसमें कोई आइडिया दो, उसको वो किस तरीके से निकल सकता है, एक छोटा सा बिजनेस आइडिया दो उसको कि वो उस तरीके से जो है वो अपने काम में से आगे बढ़ सकता है। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 5-6 हजार रुपये भी अगर आपके पास है ना, सिर्फ 10,000 रुपये भी है ना, तो आप उसमें भी आप एक बहुत वेल सेटल्ड बिजनेस खोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी लाइफ आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार।